गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1.5 लेकर चैप्टर 1 का वो एक्सरसाइज जहाँ पर ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि इस पर मेरे ऑलरेडी 2 वीडियोस अवेलेबल हैं जो मैंने वीडियोस बना के सॉल्व किए हुए थे, जो मैंने आपको नोटबुक में लाइव सॉल्व किया हुआ है। ये पावर पॉइंट में है, तो पावर पॉइंट में थोड़ी कोशिश की है इसको और बेटर बनाने के लिए। सो इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज वेलकम्ड। तो चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम थोड़े से इसके बेसिक्स रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है रूल? जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखना और उसके अंदर अगर आपको सबसे पहला मिल जाए भाई इज, वॉज या वेयर, तो उसका मतलब हमेशा होगा इक्वल। जैसे राम इज 7 years मोर देन श्याम, तो राम का आपने एक्स ले लिया तो इज का मतलब इक्वल होगा। लाइक दैट इज वॉज वेयर का मतलब हम इक्वल समझेंगे। अगर कहीं लिखा रहा मोर देन, ग्रेटर देन या एक्सीड्स, तो भाई मोर देन जब भी रहेगा तो उसका मतलब प्लस रहेगा। वो प्लस हम तुरंत नहीं लिखेंगे, वो इक्वल के बाद आएगा और थोड़ा सा स्पेस देकर थोड़ी दूरी पर हम वो एक्स लिखेंगे। लेस देन रहा तो उसका मतलब माइनस होगा। सम ऑफ टू नंबर्स रहा तो उसका मतलब प्लस होगा। और डिफरेंस ऑफ टू नंबर रहा तो उसका मतलब माइनस होगा। कहीं टाइम्स लिखा रहा, ट्वाइस लिखा रहा, थ्राइस लिखा रहा, प्रोडक्ट लिखा रहा, इन सब का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होगा। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो वो होता है भैया 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे ही स्पीड का फॉर्मूला भी हमें लगने वाला है, वो होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड और टाइम का फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमेशा इन्हीं के बीच में वो सब कुछ चलेगा। यानी कि जब आपको स्पीड लगाना हो तो टाइम से डिवाइड कर लेंगे, जब आपको टाइम निकालना हो तो भाई डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला थर्ड और फोर्थ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, जहाँ से हम थोड़ा सा इसका यूजेस देख लेंगे जो अभी भी आपने सीखा है प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, बड़े जो स्क्वायर है वो स्क्वायर में एक दिया हुआ है कि आई एम सार्थक, और उसका अजम्पशन दिया हुआ है कि माई प्रेजेंट एज इज़ एक्स ईयर्स। ठीक है, और माई प्रेजेंट एज इज़ वाई ईयर्स, ये कौन कह रहा है? साक्षी। यानी साक्षी का एज हमें कंसिडर करना है वाई ईयर्स, और सार्थक का एज हमें कंसिडर करना है एक्स ईयर्स। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ऐसी कुछ बातें दी हो तो आप इक्वेशन में कैसे बदलेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए आप, सार्थक्स एज। अब सार्थक का एज क्या है भाई? एक्स है। इज का मतलब इक्वल आ जाएगा बच्चों, तो एक्स इक्वल लेस, लेस मतलब थोड़ी दूर के बाद माइनस 8, -8। देन डबल, डबल का मतलब बच्चों 2 टाइम्स द एज ऑफ साक्षी, मतलब 2y। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2y-8। तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए, x इज इक्वल टू 2y-8। अच्छा, अगली बात करें हम यहाँ पर 4 years अगो की बात करते हैं। अब 4 years अगो इसकी एज कितनी होगी बच्चों? x-4। किसकी? सार्थक की। और साक्षी का कितना हो जाएगा? y-4। तो दोनों के एज 4 लेस हो जाएंगे। वो कहता है कि 4 years अगो साक्षीज एज वॉज 3 years लेस। तो साक्षी का एज कितना हो जाएगा उस समय? y-4। वॉज का मतलब इक्वल, 3 year लेस मतलब -3। किससे -3 भाई? x-4 से -3 लेस हो जाएगा। तो वो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ये रहा। तो साक्षी का एज मतलब y-4 मैंने ले लिया,
और फिर सार्थक का एज मैंने x ले लिया तो x माइनस 4 और उससे 3 लेस। तो जो लेस वाला अमाउंट होता है बच्चों वो एंड में आता है, वो अंत में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस बात को समझ लिया। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी। तो सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25, है ना। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, डिफर का मतलब उनके बीच डिफरेंस है। द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पर अजम्पशन। अजम्पशन के लिए अक्सर आपको वो पॉइंट एंड में मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन का एंडिंग देखेंगे तो वहाँ पर जो भी कुछ आपको पूछेगा वही आपको x और y अज्यूम करना होता है। तो फाइंड द नंबर्स, यानी नंबर्स को हमें x और y लेना है। कैसे नंबर्स? एक स्मॉलर नंबर और एक ग्रेटर नंबर। आपको मैं एडवाइस दूंगा कि हमेशा ग्रेटर नंबर को x ले लेंगे और स्मॉलर नंबर को y ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, ग्रेटर नंबर को x ले लिया और स्मॉलर नंबर को y ले लिया। यह अजम्पशन हो गया। अब हमें क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। वो कह रहा है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर का मतलब बच्चों उनके बीच डिफरेंस। तो अभी देखिए हमने लिया ही है बड़ा नंबर x, छोटा नंबर y, तो इनके बीच डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई। तो भाई x माइनस वाई क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो देखिए बड़ा नंबर जब आपने x ले लिया तो इक्वेशन को बताना थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सम, सम मतलब प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3x। इसका मतलब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इज मतलब इक्वल, तो इसका मतलब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये हमने कंडीशंस फॉर्म कर ली। अभी क्वेश्चन हो गया बच्चों, तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आपने सीखा ही है। 1.1, 2, 3, 4 सब इसी में ही आपका गुजरा है। तो चाहे आप x को सेम कर लीजिए चाहे y को सेम कर लीजिए। y को सेम करना चाहते हो अगर, तो आप क्या करोगे, y को सेम करने के लिए आप इसमें फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब आप देख सकते हो कि ये है माइनस 2y और ये है प्लस 2y। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, इसके लिए हम इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 3x प्लस 2y और 2x माइनस 2y, ऐड किया तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, ये आ गया 5x इज इक्वल टू 25। 5 का मल्टीप्लाई था, कर दिया हमने डिवाइड। तो जब 25 को 5 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 5। तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 5। ठीक है, अब इस x इज इक्वल टू 5 को किसी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया हमने। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो भैया x का वैल्यू 5 हमने रख दिया, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y को पॉजिटिव बना देते हैं, इसलिए फिलहाल चलिए माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 कर दिया। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, दोनों साइड से माइनस कैंसिल। तो ऐसे भी आपका आंसर पॉजिटिव आ गया, y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब भैया x भी आ गया, y भी आ गया, बस आपका आंसर फाइनलाइज हो गया। लास्ट में आंसर लिख डालिए, हैंस द ग्रेटर नंबर इज x दैट इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज y दैट इज 2। यानी इसमें सारा खेल बच्चों इक्वेशन बनाने का था। इक्वेशन बनाना आ गया तो आपकी मर्जी है, चाहे x को सेम करिए चाहे y को सेम करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पर एक एक्टिविटी के जैसा दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल है, जरा ठीक से ऑब्जर्व करिए। ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ है बच्चों, लेंथ, और ये है ब्रेड्थ। क्या जानते हैं आप रेक्टेंगल के बारे में? रेक्टेंगल के बारे में बच्चों आप ये जानते हो कि उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने दे दिया है कंडीशन। क्या दे दिया है? ये दे दिया है कि दिस इज इक्वल टू दिस और दिस 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। इनको कंपेयर करिए और फटाफट इक्वेशन बनाइए। चलिए करते हैं कंपेयर।
सबसे पहले मैं कंपेयर कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, यानी कि ये वाला और ये वाला मैं बता रहा हूँ इक्वल। इसको दुरुस्त कर लीजिए, दुरुस्त कर लेंगे तो x आ गया इस साइड, ये बन गया माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद दूसरा वाला कंपेयर कर लेते हैं, 4x माइनस वाई, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अब हो गया इक्वल। इनको भी दुरुस्त कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं भाई, तो 2x आ गया इस साइड, बन गया माइनस 2x, यह है माइनस वाई, प्लस वाई हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 8। 4x माइनस 2x कितना आएगा बच्चों? यह आ जाएगा 2x, और माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 8। मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता था पर नहीं ले रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे प्लस 2y और माइनस 2y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आप 2 कॉमन ले लेते तो x कैंसिल हो जाता, बट ऑल राइट, जब हमारे पास ऑलरेडी कैंसिल होने का ऑप्शन आ गया है तो हम उसे वैसे ही छोड़ देंगे। यानी हमें करना क्या है भैया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना है। तो जल्दी से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा प्लस 2y माइनस 2y, माइनस एक्स प्लस 2x, यानी कि 2x बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा साइन, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया, x इज इक्वल टू 12 आपने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो भाई इस तरह से माइनस 12 आपने रख दिया, माइनस 12 उस साइड हो गया प्लस 12, 16 हो गया, 16/2 और आंसर आ गया 8। तो देखिए फटाफट आंसर आ जाता है, सिर्फ इक्वेशन बनाने की देरी है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वो तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन आगे भी कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपको लेंथ और ब्रेड्थ तो पता होना चाहिए। आपने x और y निकाला, बट दैट इज नॉट द आंसर ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो भैया लेंथ आप चाहे इसको कंसीडर कर लो चाहे इसको कंसीडर कर लो, है तो सेम ही। किसी एक में आप x और y का वैल्यू रख दो, लेंथ आ जाएगा, किसी एक में रख दो आपको ब्रेड्थ आ जाएगा। तो चलिए हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे लोगों को चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं लेंथ। इसके लिए मैंने छोटा वाला चूज कर लिया 4x माइनस वाई, और उसमें x और y का वैल्यू रख देता हूँ, जो है 12 और 8, यानी कि 48 माइनस 8, यह आ गया 40। अब ब्रेड्थ भी निकाल लेता हूँ, जो कि मैं ले लेता हूँ छोटा वाला 2y, रख दिया 16। आप थोड़ा सा एक्टिविटी कर सकते हैं, आप इसके बजाय इसमें रख कर देखो क्या लेंथ सेम आ रहा है, इसमें रख के देखो। ये तो चलो अभी मैं ओरली सॉल्व कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 12 है तो 12 प्लस 4 16 ही आता, और 2y में भी मैंने जब वैल्यू रखा है तो वो 16 ही आ गया। तो जब लेंथ और ब्रेड्थ आ गया तो अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला है भैया 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, रख दीजिए वैल्यू, ये हो गया 40 प्लस 16 यानी कि 56, 40 प्लस 16 यानी कि 56, 56 इंटू 2 किया तो 112 यूनिट आ गया। अब ले लेते हैं एरिया, वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 14 इंटू 16 वो आ गया 640 स्क्वायर यूनिट्स। इजी, पर इसमें हो जाता है बच्चों से गड़बड़ी, वो सिर्फ x और y निकाल कर रुक जाते हैं। तो आगे आपको ध्यान देना है कि उसने पेरीमीटर और एरिया फाइंड किया था, जिसके लिए उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, और आपका काम हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? द सम ऑफ फादर्स एज, ये क्वेश्चन बेचा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन is 70. If we double the age of the father and add it to the age of son, the sum is 95. चलो ठीक है, दो सेंटेंस है, दो कंडीशन तो हो गए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो चलो जैसा कि हम जानते हैं, बड़े बड़े साहब को ले लेते हैं x, छोटे साहब को ले लेते हैं y, यानी हम कैसे अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम करेंगे प्रेजेंट एजेस। तो लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी x years एंड सन्स प्रेजेंट एज बी y years। ये हो गया हमारा अजम्पशन। अब पहला कंडीशन क्या कहता है? पहला कंडीशन कहता है सम ऑफ फादर्स एज, फादर्स का एज कितना? x, एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन यानी कि 2y, और उनका सम, सम मतलब प्लस, इज मतलब इक्वल, और 70, यानी कि फादर्स का एज यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर यानी कि 2x करना होगा, एडिड टू द एज ऑफ सन यानी कि प्लस y करना होगा, द सम इज 95। तो वो इस तरह से हो गया, बन गया कंडीशन।
अगर आप करते आए हैं तो आपने देखा होगा कि ये स्वैपिंग सम है, 1 2 2 1, यानी इसे हम ऐड सम और ऐड से कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट और ऐड से कर सकते हैं, पर वो लंबा मेथड हो जाएगा। ये थोड़ा सा इजी है ऑलरेडी। हम चाहें तो सिर्फ y को इक्वल बना सकते हैं और चाहें तो सिर्फ x को इक्वल बना सकते हैं, ये ईजिली हो जाएगा। इसलिए ASA मेथड से ना सॉल्व करते हुए मैं इसे डायरेक्ट मेथड से ही कर देता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो आई विल गेट दिस 4x प्लस 2y। अब आप देख सकते हो कि ये भी 2y है और ये भी 2y है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो गए तो 4x में से x गया 3x, 2y कैंसिल, 120 आ गया, डिवाइड कर दिया 3 से, आपको आ गया x इज इक्वल टू 40। अब x इज इक्वल टू 40 किसी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं या तो सेकंड में रख देते हैं। चलिए सेकंड में रख दिया, सेकंड में रख दिया भाई, क्या है वो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, 2 इंटू 40 80 माइनस 80, आपका आंसर आ गया 15। है ना मज़ेदार? तो आपको आ गया भाई x का आंसर, y का आंसर, बस फाइनल आंसर लिख डालिए। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x विच इज़ 40 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ y एंड दैट इज़ 15 ईयर्स। तो इस तरह से ये भी एक आसान सा सम हो गया। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। भाई बात फ्रैक्शन की आ गई तो इसके अंदर दो बातें क्या होंगी, एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर। तो इसमें आप बड़ा छोटा मत देखना, जल्दी से न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लेना, यानी कि फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y, जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इक्वेशन जो कंप्यूटर में टाइप किया था यहाँ पर नहीं आ पा रहा, यानी कि फ्रैक्शन हमें आ जाएगा x अपॉन y। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों y, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2x, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 आ गया, सही कर लीजिए, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं न्यूमरेटर के बारे में। क्या है सेकेंड कंडीशन, पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। यानी हमारा नया न्यूमरेटर होगा x माइनस 6 और नया डिनोमिनेटर होगा y माइनस 6। ऐसा करने पर डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर हो जाता है। डिनोमिनेटर मतलब y माइनस 6, ये 12 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर का। ब्रैकेट ओपन कर लो, एक तरफ कर लो, और फाइनल आंसर हो गया आपका माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66। ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 प्लस वाई है, ये भी प्लस वाई है। जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको आ गया ये भाई प्लस 12 माइनस 2 यानी कि 10x, डिवाइड कर दो, ये आ गया 7। तो x इज इक्वल टू 7 किसी में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में वो इस तरह से है, माइनस 14 उस साइड गया प्लस 14 और ये हो गया y इज इक्वल टू 18। तो ये प्रोसीजर मैं इसलिए थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि आपने पहले से सीखा हुआ है। आज आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इक्वेशन बनाते कैसे हैं। तो जब x और y आ गया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मुझे लगता है कंप्यूटर पे टाइप किया था जो यहाँ पर फिर से नहीं दिखेगा। जी हाँ, तो x फ्रैक्शन हमारा होगा x अपॉन वाई, यानी आंसर होगा 7 अपॉन 18। तो वो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको आएगा x अपॉन वाई मतलब 7 अपॉन 18, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। Two types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये काफ़ी ज़बरदस्त सम हैं, थोड़े से घुमावदार सम हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस हैं A और B एंड आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। अबे टन क्या होता है भाई, टन ये होता है, एक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। मैं किलोग्राम्स क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। When 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 box of A is loaded, it can still accommodate 40 box of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each box.
अब बच्चों ये बॉक्स तो बहुत छोटे छोटे होंगे क्योंकि 100 बॉक्स हैं, 10 कितने हैं, 150 बॉक्सेस है, तो इनका वेट किलोग्राम में निकालना ईजी रहेगा, इसीलिए हमने कैपेसिटी को भी किलोग्राम में ही चेंज कर दिया। अब जब बॉक्स की अपनी ट्रक की कैपेसिटी 10 टन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 10,000 किलोग्राम्स। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, वो हम केजी में ले लेते हैं। तो भाई क्या आ जाएगा, लेट वेट ऑफ बॉक्स ए बी x किलोग्राम एंड वेट ऑफ बॉक्स बी y किलोग्राम। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों, 150 ऑफ ए 100 ऑफ बी और टोटल वेट 10 टन, यानी कि 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10। इजी। अच्छा 10 टन का मतलब हुआ 10,000 किलोग्राम। आप इसमें से एक काम करो, सबसे पहले ज़ीरो हटा दो, यानी कि 10 से डिवाइड कर दो। अभी भी कुछ कॉमन है, कर देते हैं डिवाइड, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 3 15, 5 2 10 और इज इक्वल टू 200 आ गया। अब ये एक थोड़ा सा इजी इक्वेशन बन गया। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन कहता है कि 260 बॉक्स ए का और 40 बॉक्स बी का। तो चलिए उस तरह से लिख देते हैं, 260 और 40, 10 यानी कि ज़ीरो हटा दो। पहले तो 10 10 का मतलब हो गया 10,000, ज़ीरोज़ हटा देते हैं, 10 से डिवाइड कर दिया। अभी भी ये हम काम करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, अब हमारा काम आसान हो गया। ये प्लस 2 है, ये प्लस 2 है। तो बच्चों इक्वेशन आप सीख लीजिए कि इसका कैसे बनेगा, सॉल्व करना तो फिर वही काम है, अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो ये आ जाएगा। यानी अब मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए फटाफट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये साइन चेंज हुआ, 10x 300, x आ गया 30, x का वैल्यू रख दिया इक्वेशन 1 में, जल्दी से हमें आंसर आ गया y इज इक्वल टू 55 किलोग्राम्स। तो भाई x आ गया 30, y आ गया 55, इसलिए बॉक्स ए का वेट हुआ x किलोग्राम, इसका मतलब 30 किलोग्राम, वेट ऑफ बॉक्स बी हुआ y किलोग्राम, मतलब 55 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होने से बचा, क्योंकि आपको सिर्फ इक्वेशन पे ज़्यादा ध्यान देना था, सॉल्व करना आपको आना ही चाहिए, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम में बहुत तकलीफ हो जाएगी। बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। The bus travels with average speed of 60 km per hour. The average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. अब बच्चों ऐसा है कि डिस्टेंस पूछ रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं। ट्रेवल्ड बाय बस, हम क्या करेंगे, पहले देखिए फॉर्मूले पे नज़र डाल लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि टाइम इज इक्वल टू, देखिए वहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग की वजह से नहीं आ रहा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ना करते हुए थोड़ा सा रिवर्स वे में चले जाते हैं। रिवर्स वे मतलब हम ये डिसाइड कर लेते हैं, देखिए टोटल 5 आवर्स वो लोग ट्रेवल किए ना, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसने बस से कितना देर ट्रेवल किया और एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया। यानी कि लेट, हमें तो दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ बस 60 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ एरोप्लेन 700 किलोमीटर पर आवर है। तो लेट विशाल ट्रेवल्ड बाय बस फॉर x आवर्स एंड ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन फॉर y आवर्स। तो बच्चों देखो हमें क्या हुआ, स्पीड मालूम है और हमने टाइम अज्यूम कर लिया है, तो बस से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 60 इंटू एक्स, एरोप्लेन से कितना किया होगा, 700 इंटू वाई। तो हमें क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। ये हमारा सिर्फ अभी तक एजम्पशंस है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में सबसे पहला है कि टोटल उन्होंने 1900 किलोमीटर ट्रेवल किया है। 1900 किलोमीटर ट्रेवल किया है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का सम है 1900। तो देखिए बाय फर्स्ट कंडीशन 60x प्लस 700y इज इक्वल टू 1900, 10 से डिवाइड कर दिया, छोटा हो गया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और दूसरा
भैया आपका कंडीशन ये है कि उन्होंने टोटल 5 घंटे ट्रेवल किए हैं, 5 आवर्स, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखा? तो इस तरह से अगर हम अज्यूम करते हैं, टाइम को ही हम लोग अगर अज्यूम कर लेंगे तो ये सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। और आप चाहें तो आप डिस्टेंस से जाएंगे, फिर वो फ्रैक्शंस में आएगा, वो थोड़ी टेढ़ी कीर हो जाएगी, वो थोड़ा सा उसमें नंबर्स भी बड़े बड़े आ जाते हैं, सो अवॉइड दैट। अच्छा, अब x प्लस वाई आ ही गया है बच्चों, तो हम चाहे x को सेम कर ले चाहे y को सेम कर लें, बेटर होगा हम y को सेम कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि हमें लास्ट में पूछा क्या है, हमें सिर्फ पूछा है कि विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, केवल बस से कितना डिस्टेंस कवर किया वही फाइंड करना है। तो बस का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें x का ज़्यादा वैल्यू है, तो हम अननेसेसरी सम को लंबा नहीं करेंगे। y को सेम करने के लिए हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 70x प्लस 70y इज इक्वल टू 350। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गए। 70y आसानी से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने से। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया, 70y कैंसिल हो गया, हमें आ गया -64 इज इक्वल टू -160, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा, हम इसे क्या करते हैं 8 से कैंसिल कर रहे हैं, 8 2 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, तो 20/8। इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा, और 5/2 तो होता है 2.5। अब बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, विशाल ट्रेवल्ड बाय बस कितना आ जाएगा 60x, 60 इंटू 2.5, यानी कि 0 से हो गया वो डेसिमल गायब 25, और आ गया 150 किलोमीटर। तो ये बड़े आसानी से और बड़े अच्छे से समझ आता है, लेकिन ये सम आप बड़े अच्छे से याद रखिए, ये एग्ज़ाम में 4 मार्क्स ले आएगा। बच्चे इसको आने पर काफ़ी घबरा जाते हैं। तो इस तरह से हमने 6 सम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया बिकॉज ऑफ पावर पॉइंट। जब मैंने मैनुअल सॉल्व किया था तो इसको 2 वीडियोज़ में सॉल्व किए थे। तो पावर पॉइंट का यही एक बेनिफिट है कि सम अच्छे से वेल सिस्टम से हो जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में इसके प्रॉब्लम सेट वाले वर्ड्स हम देखेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।